प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना में समय व्यतीत करें। आज रविवार है और जबकि हम प्रभु की संगति में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार वो हमारे बीच में होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वो उन सब के बीच में उपस्थित होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 वचन से मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 वचन। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को देखते हैं, ये पहली बार है जब यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये शब्द निकाला कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अंग्रेजी में जो शीर्षक है लोगों ने दिया है, जीसस कर्सिंग द फिग ट्री, अर्थात यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। आखिर यहां पर यीशु मसीह एक पेड़ को कह रहे हैं तुझ में फल ना लगे। लेकिन जब कई बार प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि हम लोग फलें। यीशु मसीह ने जब अपने दृष्टांत कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, वहां पर दाख के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम फलो और बहुत सा फल लेकर के आओ। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। आखिर क्यों? यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो इसके विषय में जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और बैकग्राउंड के विषय में पढ़ेंगे। जब हम 21 अध्याय का 12 वचन से पढ़ते हैं तो 2 चीजें यहां पर। पहली घटना है, यीशु मसीह मंदिर में जाकर के लेन देन करने वालों को निकालते हैं और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट देते हैं। और दूसरी घटना है, जब यीशु मसीह मंदिर में आकर के
चंगा करते हैं, दुष्टात्माओं को निकालते हैं, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं, तो सदूकी, फरीसी और प्रधान याजक और शास्त्री अद्भुत कामों को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे बच्चे लोग, लड़के लोग मंदिर में यीशु मसीह की तारीफ और प्रशंसा करते हैं। तो ये शास्त्री, फरीसी और प्रधान याजक उन बच्चों पर क्रोधित होते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं, क्या तू सुनता है कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को चला गया और वहां पर रात बिताए। और जब वो सुबह लौट करके फिर यरूशलेम में आ रहा है, तब ये घटना घटती है। यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को कहते हैं, तुझ में फल ना लगे। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु का वचन पढ़ें तो प्रभु का वचन बताता है, अंजीर का पेड़ और दाख का पेड़, ये इस्राएल के विषय में प्रभु का वचन बताता है कि इस्राएल का जो चित्रण किया गया है वो अंजीर के पेड़ से और दाख के पेड़ से किया गया है। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 6 से 9 वचन, योएल का 1 अध्याय का 7 और 12 वचन, और यिर्मयाह 8 अध्याय का 13 वचन, वहां पर दाख की बारी और अंजीर का पेड़, ये इस्राएल के रूप में उसका वर्णन है। इस्राएल अंजीर के पेड़ की तरह है। लूका रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर पिता किसान है और वो बारी में आता है और वहां पर एक अंजीर के पेड़ को लगाता है। लूका रचित सुसमाचार यहां पर इस प्रकार लिखा, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ को देखता हूं। अंजीर के पेड़ फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। उसे काट डाल कि वो भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। आगे को फल लगे तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो अंजीर का पेड़ इस्राएल के रूप में इसका वर्णन है। तो मेरे प्रियो, जो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो शीर्षक है, परमेश्वर इस्राएल से चाहता है कि वो फले। और आज यीशु मसीह कलीसिया से चाहता है कि हम लोग फल लाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा इसी ऐसे होती है कि हम लोग बहुत सा फल लाएं। सो परमेश्वर चाहता है, यह शीर्षक है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग फल लाएं। लेकिन इस्राएल फलने में असफल रहा। सो पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इस्राएल ने परमेश्वर के कार्य को धंधे में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। इस्राएल
फलने की जगह उसने परमेश्वर को और परमेश्वर के अनुग्रह को उसने धंधे में परिवर्तित कर दिया। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यहां पर मत्ती 21 का 12 और 13 वचन पढ़ते हैं। यीशु मसीह जब यहां पर मंदिर में आते हैं तो मंदिर में लेन देन कर रहे लोगों को निकाल देता है और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उसने उलट दी और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग फल लेकर के आए, हमारा जो फल है वो हम में बना रहे। लेकिन हम कई बार फलने की जगह मसीहत को बिजनेस और व्यवसाय में परिवर्तित कर देते हैं। और ये सिर्फ अभी से ही नहीं मेरे प्रियो, ये बहुत समय से, यीशु मसीह के समय से ही ये बिजनेस बन गया था। बहुत सारे इस्राएली लोग इधर उधर जाकर के रहते थे। कुछ लोग रोम में रहते थे, कुछ लोग मिस्र में जाकर के रहते थे, कुछ लोग आकर के बेबीलोन में आकर के रहने लगे थे, क्योंकि इस्राएली लोगों की बंधुआई के कारण वो लोग अन्य अन्य देशों में जाकर के बस गए थे। और पिंतीकुस्त के समय और फसह के समय में इस्राएली लोग आते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए और बलिदान करने के लिए वहीं से जानवरों को खरीदते थे। लेकिन परमेश्वर की मर्जी ये नहीं थी कि परमेश्वर का जो भवन है वो व्यवसाय बनाया जाए। लेकिन ये इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के भवन को व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया था। वहां कबूतरे बेचने वाले लोग थे, वहां भेड़ बकरी बेचने वाले लोग हुआ करते थे, वहां पर गाय बैल बेचने वाले लोग होते थे। इस प्रकार से वो जगह व्यवसाय का अड्डा बन गया था। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो पहला तीमुथी 6 अध्याय के 5 वचन को वहां पर भी और दूसरा तीमुथी 3 अध्याय के 5 वचन को भी वहां पर परमेश्वर के वचन को कई लोगों ने व्यवसाय का अड्डा बना दिया था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उससे फिर करके आ जाएं। कलीसिया व्यवसाय का अड्डा नहीं है। कलीसिया यीशु मसीह की आज्ञा मानने वाले लोगों का समुदाय है। कलीसिया से परमेश्वर यह चाहता है कि उसके लोग, उसका भय मानने वाले लोग मन फिरा ले, पापों से पश्चाताप कर ले। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कलीसिया के सब लोगों को से परमेश्वर यही चाहता है, हम लोग पश्चाताप के योग्य फल लेकर के आए। और जब हम में फल नहीं आता है, परमेश्वर आता है, ढूंढता है कि हम में फल है या नहीं है। लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय के 6 से 9, वहां पर किसान प्रतिदिन आता है और देखता है फल लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि हम लोग प्रभु का वचन पढ़ें, ये यशायाह उसका 5 अध्याय, वहां पर भी
दाख की बारी के विषय में है। वहां पर प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर आता है और देखता है दाख की बारी में फल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है कि यशायाह की पुस्तक वहां पर लिखा है इस्राएल दाख की बारी है जिसे परमेश्वर ने लगाया है। ये दाख की बारी इस्राएल है और आज ये आत्मिक इस्राएल अर्थात कलीसिया है और परमेश्वर इस दाख की बारी में ढूंढता है कि वो फल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर निराश होता है जब हम कलीसिया को व्यवसाय का अड्डा बना देते हैं। आइए हम लोग मन फिरा लें, पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा हमें कायल कर, ताकि हम सेवकाई को बिजनेस, व्यवसाय और पेट भरने का एक अड्डा नहीं, परंतु प्रभु तेरी सेवकाई, प्रभु तू चाहता है कि हम लोग फल लेकर के आए और ये फल बना रहे। दूसरी चीज जो यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह देख रहे हैं, अंजीर का पेड़ अर्थात कलीसिया, वो देख रहे हैं कि कैसे इस्राएली लोगों ने हठ किया है, उन्होंने अपने मनों को कठोर कर दिया है, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर दिया है। 14 से लेकर के 17 वचन में पढ़ते हैं, याजक लोग कहने लगे इन बच्चों को शांत करा दे। 15 वचन में लिखा है प्रधान याजक और शास्त्रियों ने अद्भुत कामों को जो उसने किए थे, लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा और वे क्रोधित हुए। तो ये शास्त्री, फरीसी, प्रधान याजक, ये लोग जब देख रहे थे तो क्रोधित हो रहे थे लोगों पर, उनका मन कठोर हो गया था। प्रभु का वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 1 वचन, वहां पर प्रभु का सेवक कहता है दिखाने के लिए कोई भी काम मत करो। ये इस्राएली जो फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे, ये दिखाने के लिए धर्म के काम करते थे। बहुत सारे काम ये लोग दिखाने के लिए करते थे। अगर हम लोग पढ़े 6 अध्याय का तो वहां पर उपवास ये लोग जो है दिखाने के लिए करते थे। ये लोग भेंट भी देते थे तो दिखाने के लिए देते थे। ये लोग धर्म के और काम करते थे, ये सब कुछ दिखाने के लिए करते थे मेरे प्रियो। ये लोग प्रार्थना करते थे तो लोगों को दिखाने के लिए करते थे, उपवास करते थे तो दिखाने के लिए करते थे। सो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं ये लोग दिखाने के लिए करते थे। अर्थात जब ये देते थे तो खनखना करके देते थे कि उनके पास मतलब वो बहुत दे रहे हैं लोगों को, बहुत सारा धन दे रहे हैं परमेश्वर को। वो सौंफ और जीरे का दशवांश देते थे। लेकिन प्रभु का वचन यीशु मसीह ने कहा ये लोग जो है ऊंट को निगल जाते हैं। सौंफ और जीरे का दशवांश देते हैं लेकिन ऊंट को निगल जाते हैं। मतलब बड़ी चीजों को तो निगल जाते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन बताता है हमें इन सब चीजों से मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है हम अपना हृदय कठोर ना करें। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, साउल राजा, पहला शमूएल 15 अध्याय में पढ़ते हैं और 14 अध्याय 13 अध्याय में पढ़ते हैं किस प्रकार से साउल ने
अपने मन को कठोर कर दिया था, यहां तक कि उसने पश्चाताप करना अच्छा नहीं समझा। उसने गलत काम किया, उसने खुद बलिदान चढ़ाया जो काम उसका नहीं था। उसने शमूएल का इंतजार नहीं किया और खुद उसने आगे बढ़कर के बलिदान चढ़ाया। और जब शमूएल आता है और कहता है ये तूने क्या किया, उसने कहा मेरे लोगों के सामने मेरा सम्मान कर, आदर कर। अपने आप को नम्र और दीन करने की जगह है उसने अपने आप को अहम घमंड में आकर के उसने कहा मेरे लोगों के बीच सामने मेरा आदर कर, सम्मान कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग मन फिरा लें। शैतान कई बार हमारे मनों को कठोर करता है, हमारे हृदय को कठोर करता है, लेकिन प्रभु चाहता है हम लोग मन फिराएं। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 1 से 2 वचन के बीच में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहो। शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहो। यहां पर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोगों का जो कपट रूपी खमीर है, एक भी खमीर आटे में डाल दिया जाए, एक चुटकी भी खमीर आटे में डाल दिया जाए, वो धीरे 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 पूरे आटे को ही खमीर बना देता है। हमारा जीवन ऐसा ही है मेरे प्रियो। थोड़ा सा कपट हमारे अंदर अगर आ जाएगा, थोड़ा सा दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने कहा धर्म के काम मत करो, तो थोड़ा सा दिखावा अगर हमारे जीवन में आ जाएगा तो वही समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाएंगी, वही परेशानियां खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। हमें इन दिनों पवित्र आत्मा के विशेष अनुग्रह की जरूरत है, पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक की जरूरत है मेरे प्रियो। हम लोग मन फिरा लें, अपने जीवन से ये कपट रूपी खमीर को हटा दें। दूसरों को दिखाने के लिए जो हम धर्म के काम करते हैं वो अपने जीवन से हटा दें और पापों से पश्चाताप कर लें, मन फिरा ले मेरे प्रियो। तीसरी चीज जो परमेश्वर चाह रहा है यहां पर, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में फल लेकर के आए और ये फल बना रहे। जब हम यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय का 1 से 7 वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा और एक अति उपजाऊ टीले पर जो मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी ओर मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें ही लगी।
सातवें वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। ये दाख की बारी इस्राएल का घराना है मेरे प्रियो। ये जो अंजीर का पेड़, दाख की बारी, ये इस्राएल का घराना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग फल लेकर के आए। परमेश्वर तो बहुत अच्छे से वो उपजाऊ भूमि खोदता है। हम लोगों में कोई भी अच्छी बात नहीं थी कि हम कहें कि हम, और ना ही हमारा उद्धार अपने कामों से हुआ है, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य और कीमती लहू से हुआ है। यीशु मसीह ने हम लोगों को बुलाया है और उसने हमें आत्मिक इस्राएल बनाया है। गलातियों की पत्री में प्रभु का वचन बताता है, जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतानें हैं। तो हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह की संतानें हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बुला लिया है, अपने लहू से खरीद लिया है। यीशु मसीह के पवित्र और कीमती लहू के द्वारा उसने हमारा उद्धार किया है, हमारे कर्मों के कारण नहीं कि हम घमंड करें, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, उसने हमें अपने लहू से बुलाया है, खरीदा है, बचाया है। उसने अपना कीमती खून इसलिए बहाया है। उसने हमें बुलाया है, अपने लिए राजपदधारी याजकों का समाज नियुक्त किया है ताकि हम लोग फल लेकर के आए। लेकिन प्रभु कई बार निराश होता है जब हम लोग फल नहीं लाते हैं। आइए हम लोग मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें और प्रभु से कहें, प्रभु हम अपने लहू से, हमें अपने लहू से धो दे। और अंतिम चीज, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, यदि हम लोग मन फिरा लें और अपने जीवन से हिपोक्रेसी को दूर करें, ये जो अंजीर का पेड़ दिखाता है, ये एक ऐसे समय में, मरकुस यीशु समाचार जब हम पढ़ते हैं तो मरकुस का लेखक कहता है, दूसरे दिन वो पेड़ मुरझा गया था। मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक कहता है, वो समय नहीं था उसके फलने का। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया। ये एक इस्राएल देश में जब पतझड़ का समय आता है, बसंत ऋतु आता है, तो अंजीर का पेड़ नए नए फल, नए नए पत्ते उसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। ये वही समय मौका था अंजीर के पेड़ में नए पत्ते निकलने का। और जब नए पत्ते निकलने लगते हैं तो घुंडियां लगने लगती हैं अंजीर की उसमें। और जब छोटी घुंडियां भी खाई जाती हैं। यीशु मसीह यहां पर यह नहीं कि यीशु मसीह जो है उस पेड़ से नफरत करते हैं इसलिए उसको श्राप देते हैं, परंतु यीशु मसीह यहां पर कुछ चीजें विश्वासियों को सिखाना चाह रहे हैं। उसमें घुंडियां नहीं लगी है, इसका मतलब है कि वो जो पेड़ है वो बैरन है, अर्थात बांझ है। उसमें उस साल पेड़ उसमें उस मौसम में फल नहीं आएगा। घुंडियां शुरुआत में लगती है, लेकिन फल का जो फसल है वो लगभग 1.5 महीने बाद होती है।
तो उसमें घुंडियां भी नहीं लगी हैं। फल का जो शुरुआत है वो भी नहीं लगा है, यहां तक कि घुंडियां भी खाई जाती हैं उसकी। यीशु मसीह पेड़ से नफरत नहीं कर रहे हैं, परंतु चेलों को सिखाना चाह रहे हैं जो पेड़ फल नहीं, जिस पेड़ में फल नहीं लगेगा वो काटा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जो डाल फल नहीं लाती है उसको वो किसान काटता है, छांटता है, और जो पेड़ ही फल नहीं लाता है उसको वो उखाड़ देता है और आग में झोंका जाता है। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझ में फल नहीं लगे, और वो सूख गया। वो सिखाना चाह रहे हैं हम विश्वासियों को, यदि हम लोग फल नहीं लाए तो परमेश्वर हमें हमारे सामने से हटा देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को राजपद से हटाया, जब परमेश्वर के योग्य वो फल नहीं लेकर के आया, परमेश्वर ने शाऊल को हटा दिया और उसके स्थान पर परमेश्वर ने दाऊद को राजा नियुक्त कर दिया। हम लोग यदि फल न लाए, पश्चाताप के योग्य फल ना आए, तो प्रभु हमें भी हमारे सामने से हटा देगा और परमेश्वर हमारे जगह पर दूसरे को स्थापित कर देगा। लेकिन यदि हम लोग फल लेकर के आए तो प्रभु का वचन कहता है 22 वचन में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हम लोगों की प्रार्थनाएं तभी सुनी जाएंगी मेरे प्रियो, एक शर्त है, जब हम लोग फल लेकर के आए, पश्चाताप के योग्य फल लेकर के आए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह कर, ताकि हम लोग पश्चाताप के योग्य फल लेकर के आए। हालेलुया। हम लोग एक गीत गाएंगे और भेंटें अर्पित करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाएंगे और उसी के साथ हम भेंटें अर्पित करेंगे। उदासी में, तन्हाई में तू साथ है मेरे खुदा, तू कल था तू आज है और हमेशा तू रहेगा। तू साथ है मेरे, तू पास है मेरे, प्रभु
आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर ताकि हम लोगों का जो मन है वो कठोर ना हो। हम लोग कलीसिया को सिर्फ एक बिजनेस और व्यवसाय ना बनाए। प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम लोग फल लेकर के आए, पश्चाताप के योग्य फल, मन फिराव के योग्य फल लेकर के आए। और प्रभु तू अनुग्रह कर और परमेश्वर हमें अपने लहू से धो, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर, ताकि प्रभु तेरे अनुग्रह के अनुसार, तेरे उसके अनुसार प्रभु फल लेकर के आए। हर एक को आशीषित कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों के अधीनता में छिपाते हैं। प्रभु पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यदि कोई बीमार है प्रभु, अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।